সূর্য উঠছে, सूरज उठছে, सूरज निकल रहा है। देखिए ये सा है, सा में वो की मात्रा है और या पढ़ रहा है, जैसे हिंदी में हम सूर्य लिखते हैं, ठीक उसी तरह। लेकिन हम यहाँ इसे जा क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसे सूर्य क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सूर्य क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए उसका कारण यह है कि सा को ज़्यादातर जगहों पर शा बोलते हैं। या दो तरह के होते हैं बांग्ला में, एक तो ये है या, और दूसरा या होता है इसके नीचे एक बिंदी होती है। बगैर बिंदी का या जो है वो शब्द के शुरू में नहीं लिखा जाता है। शब्द के शुरू में अगर या लिखा जाता है तो नीचे जिसमें बिंदी होती है वो लिखा जाता है। ये बिना बिंदी वाला शब्द के शुरू में नहीं लिखा जाता है, या तो शब्द के बीच में लिखा जाता है या शब्द के आखिर में लिखा जाता है। और इसका इस या का उच्चारण जो है जा जैसा होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस अक्षर पर कोई मात्रा ना हो, बांग्ला में ज़्यादातर उसमें हल्का सा ओ, हल्के से ओ की आवाज़ आती है। तो या है, इसे जा है, जा बोलेंगे तो इसमें हल्का सा ओ होगा तो जो। तो ये सूर्य, सूर्य, सूर्य उठছে, सूरज निकल रहा है। सूर्य यानी सूरज उठছে, उठ रहा है, निकल रहा है। अब आइए एक और सेंटेंस देखें, एक और वाक्य देखें हम। आमी कोलकाताয় থাকি, आमी कोलकाताয় থাকি, मैं कोलकाता में रहता हूँ, या मैं कोलकाता में रहती हूँ। दोनों ही माने हो सकते हैं, रहता हूँ भी हो सकता है और रहती हूँ भी हो सकता है। आमी कोलकाताয় থাকি, आमी यानी मैं, कोलकाता, कोलकाता, और जब ए लग गया तो इसका मतलब हुआ कोलकाता, कोलकाता में। कोलकाता माने कोलकाता, और कोलकाताয়, कोलकाता में, থাকি रहता हूँ या रहती हूँ। आमी कोलकाताয় থাকি, मैं कोलकाता में रहता हूँ या मैं कोलकाता में रहती हूँ। अब आइए एक और सेंटेंस देखें। এখন সকালবেলা, এখন সকালবেলা, अब सुबह का समय है। এখন यानी अब। देखिए खा में हल्की सी ओ की आवाज़ आ रही है, ये लिखा हुआ है एखन, लेकिन हम इसे बोल रहे हैं एखन, हल्का सा ओ आ गया इसमें, एखन। सकाल, देखिए ये सकाल लिखा हुआ है लेकिन इसे हम सा को शा बोल रहे हैं, और हल्का सा ओ भी इसमें आ गया, सकाल। बेला, एखन सकाल बेला, अब सुबह का समय है। सकाल सुबह, बेला समय, एखन सकाल बेला, अब सुबह का समय है। अब आइए एक और सेंटेंस देखें। আপনাদের ওখানে গরম কেমন, আপনাদের ওখানে গরম কেমন, आपके यहाँ गर्मी कैसी है, आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है, गर्मी कितनी पड़ रही है। आपनादेर ओखाने गरम केमन। आपनादेर, आपनादेर मतलब आपके, आपके, आपनादेर माने आपके। ओखाने, ओखाने मतलब वहाँ, ओखाने वहाँ। अभी देखिए गरम लिखा हुआ है लेकिन हम इसे बोल रहे हैं गरम, क्योंकि गा पर भी कोई मात्रा नहीं है, रा पर भी कोई मात्रा नहीं है, हालांकि माँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हम पहले दो अक्षरों में हल्का सा ओ जोड़ रहे हैं। गौरम, गौरम केमन। अब देखिए माँ में हल्का सा ओ जुड़ रहा है, केमन, केमन नहीं बोलेंगे, केमन, केमन। आपनादेर ओखाने गरम केमन,
अब इसका शाब्दिक अर्थ तो आपके वहाँ गर्मी कैसी है, लेकिन हिंदी में भी हम बोलचाल की भाषा में तो बोल लेते हैं आपके वहाँ गर्मी कैसी है, लेकिन लिखते नहीं हैं। लिखने में तो हम वहाँ वही बोलते हैं आपके यहाँ गर्मी कैसी है। ओखाने माने वहाँ, एक खाने माने यहाँ, लेकिन यहाँ ओखाने जिस तरह हिंदी में भी हम दोनों बोल लेते हैं आपके वहाँ गर्मी कैसी है, आपके यहाँ गर्मी कैसी है, वही चीज़ है। आप नदे ओखाने गरम के मन, आपके यहाँ गर्मी कैसी है, आपके यहाँ गर्मी कितनी पड़ रही है। एखाने खूब गरम, एखाने खूब गरम, यहाँ बहुत गर्मी है। एखाने यहाँ खूब बहुत गरम गर्मी, एखाने खूब गरम, यहाँ गर्मी बहुत है। एखाने खूब गरम, यहाँ गर्मी बहुत है।